जावेद भाई, ये जरा थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी पे तो बात कर लें। ये क्या, ये इंडिया बहादुर, हर मर्तबा आपने जो छक्का मारा था ना, वही इनका दिमाग सही कर दिया था। आज तक इनका दिमाग सही होके नहीं दे रहा। आप इंडिया का मीडिया जिस तरीके की हर्जा सराई करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो हमने पता नहीं इनसे क्या मांग लिया। अगर हम एक ट्रॉफी जावेद भाई सिर्फ मुजफ्फराबाद ले जाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं आप कश्मीर लेके जा रहे हैं। ये मोदी साहब ने पूरे कश्मीर को यलगार करके कब्जा कर लिया, वो किसी को दिखाई नहीं देता। मोदी साहब जो है ना, वो ऑलवेज मतलब इज अगेंस्ट एवरीथिंग ना। आप देख लें, नॉट ओनली मतलब चले सियासत में देख लें, जब आपकी है ना नेबर में जो डीलिंग होती है, आपस में होती है, इधर उधर, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने जो एग्रीमेंट पाकिस्तान ने ऑफर किया था, उस एग्रीमेंट से इनकार कर दिया है। तो चले जी, हम मान लेते हैं, इंडिया कहते हैं जी हाइब्रिड पे चले जाते हैं। इस दफा हाइब्रिड हो जाता है चैंपियन ट्रॉफी में, हम इंडिया से बाहर जाके दुबई में खेल लेते हैं। उसके बाद आप ये देखें, T20 जो वर्ल्ड कप है 2026 का, उसमें इंडिया और श्रीलंका है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो श्रीलंका में हमारे मैचेस करवा देंगे। उसके बाद अगर हम 2029 में जाते हैं चैंपियन ट्रॉफी, वो पूरा एक वो है पूरा टूर्नामेंट में। 2029 को किसने देखा है, पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा। आपको पता है हमारे बोर्ड भी 10-10, 15-15 बोर्ड इतनी देर में चेंज हो जाएंगे। तो मिर्जा साहब, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से अभी भी हठधर्मी बरकरार है भारत की, और फिर बहुत सारे लोग यहाँ भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, पीसीबी ने सरेंडर कर दिया है। तो भारत ही अपनी वो हुकूमत की पॉलिसी की वजह से कि जी हमारी टीम को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ये हठधर्मी है, जिसे जिद है, अना का, ये जिसे कहना चाहिए कि भारत अपनी अना का मसला बनाए हुए है इसको। जब से मोदी साहब आए तो मैं तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कहता हूँ कि स्पोर्ट को अलग कर रहे हैं। पर सब कुछ मलबा जाता है आईसीसी के ऊपर। आईसीसी क्या कर रही है, क्योंकि उनका काम है। अगर ऐसी चीजें होती है तो पेनल्टी भी डालें, आप उसका कुछ करें ताकि ये चीज होनी नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है, आईसीसी का काम है कि अगर उनको एक दफा ये कर दिया जाए कि नहीं खेलना तो आप नहीं खेले, राइट, फिर आप कहीं भी नहीं खेले ना। आईसीसी और बीसीसीआई अब एक ही सिक्के के दो रुख बन चुके हैं। ये कितना पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेंगे। तो क्या अब आप आईसीसी के चेयरमैन बन के आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते? अगर आप अभी भी सोल्यूशन नहीं निकाल रहे तो इसका मतलब ये है कि जो हम कहते हैं आईसीसी बीसीसीआई एक है। अब होगा क्या, जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, बीसीसीआई का जो भी होगा वो सब एक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, मेजबानी तो हमें बहुत पहले मिली थी, लेकिन आज तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा हम किस लेवल तक की मेजबानी करेंगे। रोज एक नया फार्मूला आ रहा होता है और आज एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पार्टनरशिप फार्मूला है। पार्टनरशिप फार्मूला किस किस का, पाकिस्तान और इंडिया का पार्टनरशिप फार्मूला। फार्मूला ये है क्योंकि इंडिया हमारे मुल्क नहीं आता, तो अब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को यह बात वाजे कर दी है कि आइंदा 3 साल का एक फार्मूला तय कर लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो इवेंट भी पाकिस्तान में होंगे या इंडिया में होंगे, उनमें इंडिया पाकिस्तान का मैच अब दुबई में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम एक तरफ चलते चले जाएं और वो हमें लिफ्ट ही ना करें। जावेद भाई, ये जरा थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी पे तो बात कर लें। ये क्या, ये इंडिया बहादुर, हर मर्तबा आपने जो छक्का मारा था ना, वही इनका दिमाग सही कर दिया था। आज तक इनका दिमाग सही होके नहीं दे रहा। आप इंडिया का मीडिया जिस तरीके की हर्जा सराई करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो हमने पता नहीं इनसे क्या मांग लिया। अगर हम एक ट्रॉफी जावेद भाई सिर्फ मुजफ्फराबाद ले जाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं आप कश्मीर लेके जा रहे हैं। ये मोदी साहब ने पूरे कश्मीर को यलगार करके कब्जा कर लिया, वो किसी को दिखाई नहीं देता। और हम कब तक जो है वो बैकफुट पे दिखाई देंगे। कोई आप जैसा फ्रंट फुट वाला प्लेयर कब आएगा जो एक बड़ा छक्का मार के मैच जिताएगा? ये जो इंडिया पाकिस्तान की बाजी चल रही है इस वक्त, नहीं, इंडिया को बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ कि एक मेरे पास फार्मूला है कि पहले से उनको बता दिया जाए कि हम इंडिया आ रहे हैं और हम लोग है ना आपको तीनों मैच जीतने देंगे, सही है ना, तो हम खेलते हैं, सही है ना। तो हो सकता है कि इसको शायद आगे हो जाए। इंडिया के लोग जबरदस्त जी, समझे ना कि हम आ रहे हैं, हम फिक्र नहीं करो, हम सीरीज भी आ रहेंगे, सब कुछ आ रहेंगे, सारा कुछ होगा, बताइए, तो वो भी वेलकम हो जाएगा। राइट, पता नहीं, मुझे समझ से बाहर है कि दो नेबर कंट्रीज है, एक मैच उधर रखे तो इंडिया में, एक रखे तो पाकिस्तान में। अच्छी क्रिकेट हो सकती है, दोनों की अच्छी हो सकती है, मिल मिला के हो सकती है, बड़ी क्रिकेट यानी कि बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। क्या अगर हमारे है ना रिलेशनशिप अच्छे हो, हम आपस में क्रिकेट अच्छी खेलें, कोई भी स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट। आपने इतनी इंडिया में क्रिकेट खेली, मैं आईपीएल कवर करने गया इंडिया में, मैंने सानिया शोएब की शादी कवर की हैदराबाद दक्कन में जाके। मैं जब 2005 में गया था तो मैं 16 शहर गया था, वाइजेक, कोची, मैंने कभी नफरत नहीं देखी उनके लोगों में, वो बहुत प्यार किया करते थे। आपने कितनी मोहब्बतें देखी जब आप इंडिया जाते थे? और ये जो नरेंद्र मोदी साहब का दौर आ गया, इसको भी जरा थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल, वो मोदी साहब जो है ना, वो सिर्फ एक उसमें कि हमने पाकिस्तान से कुछ भी नहीं करना है, ना क्रिकेट खेलनी है, ना किसी किस्म का रिलेशनशिप रखना है, ना कुछ। और जबकि हम नेबर हैं और ये चीज हो नहीं सकती, मगर हो रही है। तो मोदी साहब जो है ना, वो ऑलवेज मतलब इज अगेंस्ट एवरीथिंग ना। आप देख लें, नॉट ओनली मतलब चले सियासत में देख लें,
जब आपकी है ना नेबर में जो डीलिंग होती है आपस में होती है इधर उधर है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब से मोदी साहब आए तो मैं तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कहता हूँ कि स्पोर्ट्स को अलग कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है हमारी तो आपस में होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ वीजा भी नहीं होना चाहिए। आना जाना है, जब मोर लगाए आप है ना बॉर्डर पे और अंदर आ जाए, वहाँ से वहाँ पाकिस्तान चले जाए, इंडिया से पाकिस्तान आ जाए। यार वो आ जाते हैं तो कुछ और काम हो जाता है हमारे यहाँ पे। जब भी कैसी बातें कर रहे हैं अब आईसीसी तमाम क्रिकेट बोर्ड भी उस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करेंगे। या हम नहीं जाएंगे अब अगर वो नहीं आ रहे। सब कुछ मलबा जाता है आईसीसी के ऊपर। आईसीसी क्या कर रही है, क्योंकि उनका काम है। अगर ऐसी चीजें होती है तो उसको पेनल्टी भी डालें, आप उसका कुछ करें ताकि ये चीज होनी नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है, आईसीसी। आईसीसी का काम है कि अगर उनको है ना एक दफा ये कर दिया जाए कि नहीं खेलना तो आप नहीं खेले, राइट, फिर आप कहीं भी नहीं खेले ना। जय शाह साहब ने आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी संभाली है कल, और आखिरी जो 4 आए हैं ना आईसीसी ऑफिशियल बड़े, उनमें ये 3 इंडियन हैं यार। तो आईसीसी में चेयरमैनशिप क्या इंडियंस के लिए? वैसे ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान के लिए। नहीं, पाकिस्तान की मुश्किलात में तो आऊंगा भाई, इंडियंस ही क्यों आता है आईसीसी चेयर पे? तो सबको जहीर अब्बास साहब आखिरी पाकिस्तान की तरफ से गए थे। नहीं, तो सबको पता नहीं इंडियंस क्यों आते हैं। क्यों आते हैं मुझे बताओ। पावरफुल है और कौन है, क्या है? तो पैसा भाई उसके पास किसी ने होगा। उनके खिलाफ वोट नहीं किया, कोई उनके फिर भी खिलाफ आ जाते हैं। कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ भाई, अनअपोज्ड रहे वो। तो यार- कोई और क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं खड़ा हुआ? नहीं तो कैसे खड़े होंगे? आईपीएल नहीं है क्या? अच्छा जी, आईपीएल। अच्छा, उसके अलावा भी एक बात वहां से क्रिकेट बोर्ड्स को फायदे नहीं होते क्या? उसमें ये क्यों इतना शोर मचाता है, मुझे बताइए। वजह क्या? पैसे की वजह है ना। किसका बीसीसी। नमस्कार दोस्तों, जावेद मियोन ने दिया बीसीसीआई को टीवी पे धमकी। ढेर सारी धमकियाँ आई है और यहाँ तक कि मोदी को भी ढेर सारी धमकियाँ दी है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में मिलते हैं और आगे तक देखते रहे। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बात करते हैं कि जी हमने हाइब्रिड पे नहीं जाना, और आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसने दिखाया है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आईसीसी बैकफुट पे गया है और बीसीसीआई बैकफुट पे गया है। तो चले जी, हम मान लेते हैं, इंडिया कहते हैं जी हाइब्रिड पे चले जाते हैं। इस दफा हाइब्रिड हो जाता है चैंपियन ट्रॉफी में, हम इंडिया से बाहर जाके दुबई में खेल लेते हैं। उसके बाद आप ये देखें T20 जो वर्ल्ड कप है 2026 का, उसमें इंडिया और श्रीलंका है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो श्रीलंका में हमारे मैचेस करवा देंगे। उसके बाद अगर हम 2029 में जाते हैं चैंपियन ट्रॉफी, वो पूरा एक वो है पूरा टूर्नामेंट में। 2029 को किसने देखा है, पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा। आपको पता है हमारे बोर्ड भी 10-10 15-15 बोर्ड इतनी देर में चेंज हो जाएंगे। तो क्या अब आप आईसीसी के चेयरमैन बन के आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते? अगर आप अभी भी सोल्यूशन नहीं निकाल रहे तो इसका मतलब ये है कि जो हम कहते हैं आईसीसी बीसीसीआई एक है। अब होगा क्या, जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, बीसीसीआई का जो भी होगा वो सब एक है। तो आप सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे? ठीक वो है, है, बोलते लेकिन हैं वहां कि- जब टीम जाती है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देते हैं ना। वही वजह है, हमारे पास जब आओगे हम लोग आपसे ज्यादा तगड़ी किस्म की सिक्योरिटी देंगे। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस वक्त इसकी गुत्थी वाकई सुलझ नहीं रही है, ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा है और भारतीय हठधर्मी भी जारी है, अभी तक जारी है। भारत ने नए फॉर्मूले पर भी एतराज जड़ दिया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या चाहता है भारत? और ये एक ऐसी आईसीसी के गले की हड्डी बन गई है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे न वो निगल सकता है न उगल सकता है। पाकिस्तान ने एक पार्टनरशिप फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान ने ये कहा कि आइंदा 3 बरस तक पाकिस्तान और भारत के जो भी मैचेस होंगे आईसीसी इवेंट्स के, वो हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। लेकिन अब आप ये देखें 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर मेजबान है। चले श्रीलंका के खिलाफ लीग मैच, श्रीलंका में लीग मैच तो पाकिस्तान खेल देगा भारत के खिलाफ, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो भारत इस बात पर अड़ा हुआ है कि फाइनल अहमदाबाद में होना चाहिए, फाइनल जो है कोलंबो में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े। पहले हाइब्रिड फॉर्मूला कहा जा रहा था, अब इसको पार्टनरशिप फॉर्मूला भी कहा जा रहा है, इसको फ्यूजन भी कहा जा रहा है, फ्यूजन फॉर्मूला। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई, डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर अड़ा हुआ है, बल्कि अभी भी अड़ा हुआ है कि फाइनल एटलीस्ट शुड बी प्लेड इन लाहौर। लेकिन भारत की एक जिसे कहना चाहिए हठधर्मी है। अब जय शाह क्या करते, जब जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे उस वक्त भारत इतनी मुखालफत कर रहा था, तो अब वो चेयरमैन बन गए हैं तो क्या वो सपोर्ट करेंगे? बहुत बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। और जो सारी मेहनत है पहले जो सीरीज करवाकर पाकिस्तान ने की है, ऐसी सीरीज का ना होना, चैंपियंस ट्रॉफी का यहाँ ना होना, फिर एक सवालिया निशान खड़ा कर देगा। तो लोग इंतजार कर रहे थे कि दुनिया की टॉप 8 टीमें पाकिस्तान में एक्शन में नजर आएंगी, लेकिन भारत की वजह से ये मामला तवील से तवील तर होता जा रहा है। सुना है अफगानिस्तान की भी आंखें दिखा रहा है अपनी, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से एक बयान दे दिया पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलात ने, तो वो भी आंखें दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी। तो मामला बड़े बिगड़ते जा रहे हैं। तो मिर्जा साहब, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से अभी भी हठधर्मी बरकरार है भारत की, और फिर बहुत सारे लोग यहाँ भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, पीसीबी ने सरेंडर कर दिया है। मसला यही कि एक ही मुल्क अड़ा हुआ है ना, वरना अब आप देखें 3 मार्च 2009 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, उसके बाद 6 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई, तो इनको क्या एतराज है
है जब दुनिया की टॉप की टीमें, गोरे तो ज्यादा सिक्योरिटी खर्चात का इजहार करते हैं, लेकिन सब आए तो भारत ही अपनी वो हुकूमत की पॉलिसी की वजह से कि जी हमारी टीम को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ये हठधर्मी है, जिसे जिद है, अना का, ये जिसे कहना चाहिए कि भारत अपनी अना का मसला बनाए हुए है। दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा और समझ गए होंगे कि किस तरह से जावेद मियांदाद ने बीसीसी को दे रही थी धमकी। दोस्तों देखते हैं 2025 में चैंपियन ट्रॉफी कौन लेके जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही।